हेलो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल बिंदासु ब्लॉग में आप सभी का वेलकम है। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9 साढ़े 9 बज रहे हैं और मेरा सारा काम हो चुका है। सब्जी बना के रख दी है और अभी रोटी नहीं बनाई है क्योंकि रोटी अभी कोई खाएगा नहीं, तो थोड़ी देर में सेक लेंगे। और आज उनको गेहूँ साफ करने हैं क्योंकि उस दिन कर लिए थे बट थोड़े किए थे और दीपावली तक के लिए आटा नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा और कर लेंगे क्योंकि उस टाइम फिर बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, तो फिर गेहूँ साफ करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी हम कर लेंगे, फिर उसके बाद सफाई करना स्टार्ट कर देंगे। वैसे तो सफाई हो ही चुकी थी मेरी, बट कहीं कहीं जगह की रह गई है, जैसे ऊपर छत की करनी है और किचन की रह गई थी, जिसमें आटा वगैरह दाल वगैरह रखते हैं हम, तो उसकी करेंगे। पहले तो आज गेहूँ साफ करते हैं। तो गेहूँ उधर साइड हमारे कमरे हैं उसमें रखी है कुटिया, जहाँ जो लोग गांव के हैं वो लोग जानते ही होंगे, तो उसी में से निकालेंगे हम। घर पे तो गेहूँ है नहीं, वहीं पे जो थी कुटिया वो वहीं पे पहुंचा दी है, तो उसी में से निकालते हैं गेहूँ और उसके बाद पिसना करते हैं। तो चलिए आप लोगों को भी वहीं तक ले जाते हैं, दिखाते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए आ गए हम अपने रूम में। तो सबसे पहले हम गेहूँ निकालने के लिए झाड़ू लगा लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। काफ़ी दिनों से नहीं आते हैं इसमें क्योंकि अकेले डर लगता है इधर, तो नहीं आ पाते हैं। तो देखिए यहाँ पर बाहर धान डले हुए हैं और इधर बारिश का मौसम था तो सारे जो धान थे खेत में ही भीग गए थे, तो बाहर ही डाल दिए हैं कमरे के, क्योंकि थोड़ी सी हवा से फरेर जाएंगे ये तो सही हो जाएंगे। वैसे भी उगाए हैं, बेकार हो गए हैं ये सारे धान। तो यहाँ पर देखिए ये कबाड़ वाला रूम है जिसे कबाड़ वाला बोलते हैं। इसमें कबाड़ा रख देते हैं, सारे जो मशीनरी वगैरह होती है, जो कबाड़ा घर का डिब्बे वगैरह जो कुछ भी होते हैं, बस हम इसी में डाल देते हैं। और इसी में देखिए ये बोरियां वगैरह रखी हैं, इसमें सरसों रखी है और थोड़े से गेहूँ भी हैं। तो ऐसे ही लगा देते हैं क्योंकि कुठिया भी बेकार हो गई है एक, तो उसमें से नीचे फूट गई है, तो सब चीज़ जो निकलती है डाल देते हैं उसमें से। तो देखिए पहले हम इसमें से गेहूँ निकाल लेंगे और देखेंगे गेहूँ बहुत बेकार हो गए थे इसमें, और पता भी नहीं था हमको कि बेकार हो गए हैं। तो देखिए अब इसमें से नहीं दूसरी से देखेंगे, देखिए कितने बेकार हो गए हैं। और देखिए फ्रेंड्स इसमें इतनी मेहनत लगती है डालने में से सुखाने में, और कुटिया को इसमें फिर गेहूँ भरते हैं उसके बाद भी ख़राब हो जाते हैं, सारी मेहनत बेकार हो जाती है फिर। तो देखिए हम दूसरी वाली से निकाल लेंगे क्योंकि इसमें तो सही है गेहूँ। तो इसमें से सारे गेहूँ को निकाल लेंगे। तो बोरी तो लेकर के नहीं आए हैं, थोड़ा सा तसला जो होता है उसी ही ले आए हैं हम, तो उसको ही ले जाएंगे भर के, 2-3 बार में चला जाएगा। तो बस थोड़े से ही करेंगे क्योंकि आटा थोड़ा सा रखा है, थोड़ा ही करना है, बस उतना ही हो जाएगा दीपावली के लिए। देखिए हम इसी में करके और ले जाएंगे घर पे क्योंकि पिछना हम घर पे करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ तो जगह ही नहीं है। बाहर धान थे, वैसे तो हम बाहर भी कर लेते हैं। देखिए ले जाएंगे घर पे तो। और मौसम भी देखिए कितना अच्छा हो रहा है अभी, क्योंकि ज़्यादा मतलब धूप नहीं हुई है, बहुत अच्छा मौसम है, तो खिला खिला एकदम। और ऊपर से बादल है, हल्की सी धूप है, मतलब मौसम बहुत ही सुहावना है। और यहाँ पर देखिए थोड़े से गेहूँ और ले जाएंगे, बस उतने ही, अब नहीं लेने आएंगे क्योंकि इतने ही हो जाएंगे हमारे। और थोड़े से गेहूँ दीदी भी ले आएंगी, तो उसी में हमारी जो डेग है वो भर जाएगी। और इतना ही करना है हम लोगों को क्योंकि इतने में भी टाइम थोड़ा सा लग जाता है। ये भी निकाल लेंगे उसके बाद जाएंगे, जल्दी से कर लेंगे पिसना क्योंकि रोटी भी सेकनी है हमें। देखिए आ गए हैं घर पे, तो सारे गेहूँ को पलट लेंगे
और जल्दी से कर लेंगे पिसना। और देखिए टाइम भी बहुत हो गया था, खाना तो नहीं खाया मगर नाश्ता कर लिया था, तो हम दवा भी खा लेंगे क्योंकि दिक्कत हो रही थी बहुत। क्योंकि जब दवा ऐसा हो गया है शरीर जैसे दवा के बिना चलता ही नहीं है, दवा खाओ तब तक ही चलेगा वरना फिर से बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाता है शरीर। तो यहाँ पर देखिए गेहूं को साफ कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा, वैसे तो कुछ भी नहीं है, हल्की हल्की मिट्टी थी और जो काले वाले गेहूं बोलते कंडुआ ही बोला जाता है हमारे गांव में, हम उसको सारे बीन करके फेंक देंगे क्योंकि वो आटा काला कर देता है और रोटी भी इसकी स्वादिष्ट नहीं लगती है, खाने में बेकार लगती है, उसका स्वाद उतना टेस्ट नहीं आता है जितनी के और गेहूं की अपेक्षा आता है। यार वो निकाल देते हैं तो सारा आटा भी अच्छा हो जाता है। और त्योहार का भी टाइम आ रहा है तो फिर खाना भी बनेगा, पूड़ी कचौड़ी वगैरह, तो फिर और ज़्यादा मतलब अच्छे से बीनना पड़ेगा। वैसे तो एक बार के लिए चल जाता है खाना, रोटी में इतना पता नहीं लगेगा लेकिन पूड़ी कचौड़ी में तो बहुत अजीब सा टेस्ट हो जाएगा उसका, तो हम सारे को बहुत अच्छे से बीन लेंगे। और देखिए यहाँ पे दीदी भी थी तो बहुत जल्दी हो जाएगा, वैसे तो मैं अकेली करती तो थोड़ा टाइम लग जाता। और बच्चे हैं वो मम्मी खेत पर ले गई हैं इसलिए, क्योंकि हम लोग जल्दी जल्दी से काम कर लें तो इसलिए हम बहुत जल्दी से कर रहे थे, क्योंकि बच्चे आ जाएंगे फिर उसके बाद वो सारा काम है वो बिगाड़ते हैं और गेहूँ वगैरह सारा फैला देंगे, कुछ भी नहीं करने देते हैं। आप लोगों को तो बच्चे जिसके घर में होंगे उसको तो पता ही है, और जिनके बच्चे बड़े हो जाते हैं शायद वो लोग तो भूल ही जाते हैं। और मुझे सूप चलाना थोड़ा कम आता है तो मैं इसे छटना से छांट दूंगी और दीदी फटक देंगी, क्योंकि मुझे फटकना थोड़ा कम आता है। फटक लेती हूँ लेकिन जो चीज़ मतलब सब लोग निकाल लेते हैं छोटी बड़ी, लेकिन उस तरह से मैं नहीं निकाल पाती हूँ। देखिए यहाँ पे बच्चे भी आ गए हैं, बहुत ज़्यादा उद्यम कर रहे हैं। बस थोड़ा सा ही रह गया था, हो जाएगा जल्दी। और ये है ना मुझे बहुत नीट वाला काम लगता है पिसना करना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा बोरियत हो जाती है। और यहाँ पे देखिए हमने पिसना किया था उससे पहले मशीन में कपड़े डाल दिए थे धुलने के लिए, क्योंकि धूप भी थी तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे धूप थोड़ी देर के लिए ही रहती है फिर चली जाती है। तो यहाँ पे देखिए हम सारे कपड़े को डाल देंगे तो टाइम से सूख भी जाएंगे, इससे तय होकर के भी रख देंगे, नहीं तो वरना टाइम नहीं मिलता है। और रोटी भी सेकनी है इसके बाद, तो फिर रोटी भी बना लेंगे क्योंकि टाइम भी 10 बज रहे हैं, हो गया है खाने का टाइम भी हो गया है, तो खाना भी अब बनाना ही पड़ेगा, तो उसके बाद ही और कुछ काम करेंगे। देखिए आ गए हम किचन में, अब सेक लेंगे रोटियां। और देखिए सब्जी हमने भिंडी की बनाई थी तो थोड़ी सूखी सब्जी हो जाती है, तो उसके लिए मैंने दही और बूरा रख दिया है, तो उससे आसानी से खप जाएगी रोटी। और सूखी रोटी होती है तो थोड़ी कम खप पाती है, मतलब अच्छी नहीं लगती है, किसी किसी को रसीली खाने की आदत होती है तो। और यहाँ पे देखिए रोटियां भी सेक देंगे और जो लोग खाएंगे उनके लिए भी रख देंगे, क्योंकि टाइम भी हो गया है तो साथ साथ खाते चलेंगे, तो जल्दी भी खाना हो जाता है। मतलब साथ साथ खाओ तो ये लगता है जैसे बहुत जल्दी खाना बन गया है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है और अच्छा भी लगता है। और मैं अपनी बताऊं तो जैसे सब लोग खाते हैं तो मुझे खाना बनाने में बहुत अच्छा लगता है, जितना मुझे खाना खाने में अच्छा नहीं लगता उतना बनाने में अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों है मेरी। तो देखिए यहाँ पर जल्दी जल्दी से रोटियां भी सेक लेंगे। और दीपावली की थोड़ी सी सफाई भी करनी थी, क्योंकि आप लोगों के यहाँ पे तो स्टार्ट हो गई है बट मेरे यहाँ पर अभी नहीं हुई थी, तो मैंने थोड़ी सी रात में कर दी थी सफाई, क्योंकि टाइम नहीं मिलता मुझे दिन में, तो थोड़ी थोड़ी करके मैंने रात में ही कर दी थी। किचन की सारे डब्बे वगैरह जो होते हैं वो मैंने रात में ही धुल के रख दिए थे और पोंछा लगा दिया था, धुलाई कर दी थी किचन की, तो जिससे रात में वो सारी सूख गई थी, तो केवल हम उसमें डब्बे लगाने के लिए रह गए थे, तो हम उसको भी डिब्बे भी लगा देंगे। और
और यहाँ पे देखिए मैंने पिसना किया था, तो उसके बाद थोड़े से गेहूँ जो होता है पखी बोलते हैं वो रह गई थी, तो उसमें से और 2 आलू रख के थोड़े से चावल भी साफ़ किए थे। तो खरगोश भी भूखे थे, उनके लिए भी आज घास नहीं आ पाई थी क्योंकि टाइम नहीं मिला था, तो देखिए हम उसके लिए भी रख देंगे खाने के लिए। देखिए कितनी अच्छे से खा रहे थे, भूखे हैं बहुत तो खा लेंगे सारे, तो इनका भी पेट भर जाएगा। फिर नीचे आके देखिए जो मैंने सफाई की थी किचन के, उसके डिब्बे रह गए थे लगाने के लिए, सेट करने के लिए, तो हम उसको भी सेट कर देंगे। प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि अब समय आ गया है आप लोगों से विदा लेने का। तो मिलते हैं एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।